नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका धनु राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो वहां पर कैसा रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है। अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके करियर को लेकर ये कैसा समय रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। सो दोस्तों, किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन होगी वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के साथ रिलेटेड होगी। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हमें आने वाला जो समय होता है उसके बारे में मार्गदर्शन मिल जाता है। अगर ग्रह गोचर के दौरान कोई ग्रह आपके अच्छे भाव में आ जाए तो हम आपको कहते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ग्रह गोचर के दौरान कोई ग्रह खराब भाव में आ जाते हैं तो हम आपको ये भी कह देते हैं कि ये समय आपका सतर्क रहने का है, सावधान रहने का है। किसी प्रकार के लालच में ना आएं, कोई क्रोध मत करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, अन्यथा आपका संघर्ष और आपको कोई नुकसान ना हो जाए। कुछ लोग जो लोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपनी लाइफ का मार्गदर्शन करते हुए चलते हैं, उनके लिए मंजिलों तक पहुंचना जो होता है वो आसान हो जाता है। आइए बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है। चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कौन से ग्रह की महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है। वो ग्रह जिस भी भाव में बैठे होते हैं उन्हीं भावों से रिलेटेड ही ज़्यादा परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा जो होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है, क्योंकि 70 to 80% हमारा जो शरीर है वो जल से आधारित है, पानी से रिलेटेड है, और पानी का सीधा संबंध जो है वो चंद्रमा के साथ होता है। चंद्रमा हमारी मन की अवस्था है। जिन जातकों का जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अगर कभी संघर्ष का समय आ भी जाए तो वो निडरता से आगे बढ़ते हैं। हर परिस्थिति को वो लोग टैकल कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अपने मन की अवस्था के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर बड़ा कंट्रोल होता है। लेकिन जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है या किसी ग्रह द्वारा या किसी नीच भाव में बैठा होता है, तो ऐसे इंसान का अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। वो बड़ी जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी किसी के पीछे लग जाते हैं, बड़ी जल्दी किसी की बातों से प्रभावित होकर अपना नुकसान कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा हम इसके बारे में डिटेल में नहीं बता सकते, उसके लिए आपकी जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे जल्दी हर 2.25 दिन के पश्चात चंद्रमा अपने एक भाव से निकलकर दूसरे राशि में चले जाते हैं। अलग अलग भावों में वो अलग अलग परिणाम देते हैं। तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम अकेले चंद्रमा के बारे में ही डिस्कशन करने लगें। तो अब बताऊंगा मैं आपको दोस्तों, शनि जो है वो आपके साहस और पराक्रम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर वो वक्री अवस्था में आ चुके हैं और ये मार्गी जो है वो 15 नवंबर को होंगे। अक्टूबर के महीने में आपके 3rd हाउस में शनि वक्री बैठने से, दोस्तों शनि जब भी वक्री होते हैं तो एक भाव पीछे वाला कुछ कुछ फल भी देने लगते हैं। तो अगर शनि पीछे के भाव का भी फल देंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी, क्योंकि पिछला भाव जो है वक्र भाव में अगर वो देखेंगे तो ये आपके धन का भाव है। तो किसी ना किसी प्रकार से इस समय धन में वृद्धि होने के चांसेस जो हैं मिल सकते हैं। डूबा हुआ धन जो है वो आपको मिल सकता है। अगर आप प्रयास करें अक्टूबर के महीने में तो आपकी कोई पेमेंट जो फंसी हुई है लंबे समय से किसी के पास, वहाँ से आपको पेमेंट मिल सकती है। अगर आप कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे तो ही कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शनि वक्री अवस्था में 3rd हाउस में बैठने से इस समय आपके जो साहस और पराक्रम में हल्की फुल्की जो है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कमी सी देखने को मिलेगी। बात करते हैं आपके व्यापार की, तो वहाँ पर भी कुछ
स्थितियां ऐसी बनेंगी खासकर 15 अक्टूबर तक, क्योंकि सूर्य और राहु एक दूसरे को देखेंगे और सूर्य जो है वो आपके कर्म भाव में बैठे रहेंगे। सो वर्क प्लेस के ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी हल्की फुल्की आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप अपना व्यापार करते हैं तो मेहनत करने के लिए आप घर से निकलेंगे, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ आपका माहौल, आपका इन्वायरमेंट ऐसा होगा कि आपका मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। हालांकि इस समय आपको अपने किसी मित्र का बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है, उसके कारण आपका डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है, उसके कारण आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर मिल सकता है, जिससे आपका आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होगा। बात करते हैं जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो किसी मित्र की वजह से आपको कोई नौकरी मिल सकती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण आपकी प्रमोशन हो सकती है या आपकी सैलरी बढ़ सकती है। कोई अगर आपका पुराना जान पहचान वाला उसी डिपार्टमेंट में काम करता है जहां पर आप काम करते हैं, तो उनसे बात कीजिए, हो सकता है कि इस समय वो आपकी पूरी मदद कर सके, क्योंकि बुध जो है वो इस समय आपके कर्म भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। सो आपको मित्रों का कोई बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और यहां पर शनि के बैठने से भी ऐसी स्थितियां आपके लिए बहुत फेवर में होंगी। सो किसी से इस समय आपको बड़ा लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूंगा राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों, राहु जब भी एक भाव में बैठते हैं तो ये हमेशा 1.5 वर्ष तक एक ही भाव में बैठते हैं, तो अक्टूबर के महीने में भी ये चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे। यहाँ पर राहु जो हैं आपकी माता की सेहत के ऊपर कुछ ना कुछ आपको परेशानी दे सकते हैं, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आपको खर्च करना पड़ सकता है, आपको अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा जो है वो निकालना पड़ सकता है उनकी मेडिसिन के ऊपर या उनकी हेल्थ ट्रीटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर राहु ऐसी अवस्था क्रिएट कर सकते हैं, सो आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। यहाँ पर कुछ लोगों को 15 अक्टूबर तक का जो समय होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा विवाद क्रिएट मत होने देना। अगर कोई बात है तो 15 के पश्चात आप कीजिए, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद छोटा सा ज़्यादा बढ़ सकता है। सो आप शांत रहकर 15 के पश्चात ही कोई बात कीजिए। जो भी लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करते हैं उनको 15 के पश्चात ही लाभ होगा। पहले कुछ ना कुछ समस्याएं यहाँ पर आपको दिख सकती हैं, उतार चढ़ाव। उसके बाद मैं बात करूंगा, इस भाव को वाहन का भी भाव कहा जाता है, तो इसमें सूर्य की एक दृष्टि राहु के ऊपर पड़ने से यहाँ पर आप अगर वाहन चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान पूर्वक आपको वाहन चलाना है। जितना हो सके ड्राइविंग को आप इग्नोर कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप ड्राइव करें तो खासकर 15 तारीख तक थोड़ा संभल कर ही ड्राइव कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति के बारे में। दोस्तों, छठा भाव जो होता है ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यहाँ पर अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाए, कोई करूर ग्रह बैठ जाए या कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जहाँ पर अगर चंद्रमा बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो यहाँ पर वो हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं। कुछ लोगों को जिनके ऊपर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही थी, उन लोगों के लिए तो यहाँ पर कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि मई 2024 के पश्चात कुछ लोगों को हेल्थ से संबंधित समस्याएं आ रही थी। कुछ ना कुछ हेल्थ को लेकर उनका खर्च हो रहा था, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च हुआ। कुछ लोगों को हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूसरा, कुछ लोगों को ऋण से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, यानी कि कर्जा लिया हुआ था उसको उसकी EMI देने के लिए, या जिससे आपने पैसा लिया था उस इंसान ने आपको बहुत परेशान किया, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव जो था वो बढ़ गया। और कुछ लोगों को वर्क प्लेस के ऊपर शत्रुओं का सामना करना पड़ा। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ राइवल्स जो थे वो उत्पन्न हो गए, जो आपको नुकसान करना चाहते थे। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि आपके बॉस का या आपके कोलीग्स का बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं रहा।
नहीं था, जिसके कारण आपके शत्रुओं द्वारा आपको बड़ा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को तो कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि गुरु जब भी यहाँ पर आते हैं तो ऐसी समस्याएं देते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 9 अक्टूबर का समय आएगा, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सो कोर्ट से कोई राहत आपको इस समय मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शत्रुओं से पीड़ा जो समस्याएं बनी हुई थी उसमें कुछ ना कुछ हद तक आपको राहत मिल सकती है। आपकी सेहत में कुछ सुधार होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखेंगी। दोस्तों, ये पूरा नहीं होगा, लेकिन हल्का फुल्का पहले से बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और जो लोग लोन अप्लाई करना चाहते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, उनको भी मैं यहाँ पर अलर्ट करता हूँ कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपने नहीं लेना, खास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म से ही गुरु छठे भाव में बैठा है। उन लोगों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या प्रॉपर्टी के लिए किसी भी प्रकार के लिए लोन अप्लाई नहीं करना। हालांकि अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो लोन मिलने की संभावनाएं भी इस समय आपके लिए बनी रहेंगी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो है 20 अक्टूबर तक आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके 12th हाउस के स्वामी आपके 7th हाउस में बैठेंगे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ट्रेडिंग में आपको अच्छा खासा लाभ होगा। विदेशी भाव से इस समय सोर्स ऑफ इनकम जिनकी किसी ना किसी प्रकार से विदेश से जुड़ी हुई है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभ होगा। अपने दिमाग से आप इस समय कोई बहुत बड़ा प्लान कर सकते हैं। आने वाले भविष्य के लिए कुछ ना कुछ आप अपने दिमाग से कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो आपके 7th हाउस में हैं और ये आपके योग कारक ग्रह हैं। क्योंकि आपकी धनु राशि है तो व्यापार के हिसाब से मंगल इस समय अच्छा रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मंगल जो है वो एक उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं और ये आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कोई नई पार्टनरशिप आपने नहीं करनी, किसी के कहने के ऊपर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यहाँ पर आपको अपनी जो लाइफ पार्टनर है उनके सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उनके नेचर में कुछ इरिटेशन आ सकती है, क्योंकि जो 7th हाउस होता है वो हमारे पार्टनर का भाव होता है। तो 20 अक्टूबर तक आप देखेंगे कि आपको हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपको अपने पार्टनर का समर्थन नहीं मिल रहा, उनकी नेचर में कोई चेंज हो गया है, वो ज़्यादा इरिटेट रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बैठे मंगल आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। सो आपकी अगर मैरिड लाइफ या लव लाइफ में कुछ छोटी मोटी बात होती है तो आप जितना इग्नोर कर सकते हैं उतना कीजिए, अन्यथा यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी ऊर्जा है मंगल, तो मंगल यहाँ पर बैठे हैं आपके रिलेशंस को खराब करवा सकते हैं। उनसे आपका कोई मतभेद हो सकता है, आप उनसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे छोटी सी बात जो है वो राई का पहाड़ बन सकती है। तो यहाँ पर आपको उनकी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके पश्चात मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर 20 अक्टूबर के पश्चात जैसे ही मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे, आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुरु भी छठे भाव में बैठे हैं और मंगल भी। दोस्तों, मंगल जैसा ग्रह जैसे ही गोचर करता है तो ये कई बार आते ही अटैक कर देता है, क्योंकि कर्क राशि में जो गोचर होगा और आपके अष्टम भाव में होगा, यहाँ पर 20 अक्टूबर के पश्चात हो सकता है आपको अपनी सेहत से संबंधित कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपकी मैनेजमेंट में, आपके कॉन्फिडेंस में कुछ कमी देखने को मिलेगी। सो आपको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 24 घंटे में से जैसे हर समय जो आपने मैनेज किया हुआ है कि ये यहाँ से लेकर ये टाइम जो है वो आपके काम का टाइम है, ये सोने का टाइम है, ये खाने का टाइम है, ये दोस्तों के लिए है, ये आपकी लव लाइफ के लिए है, वहीं आपको आधे से 1 घंटा अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली, अपनी एज के अकॉर्डिंगली आपको फोकस देना होगा। आपकी
आप रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, योगा का सहारा ले सकते हैं। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आप लोगों को करनी चाहिए, ताकि ग्रहों का दोस्तों कर्म करके ही हम अपने ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सो अगर आप कोई एक्सरसाइज करेंगे, कोई व्यायाम करेंगे, तो आप वो कर्म करके आपके अपने शरीर को बचा सकते हैं। वैसे आपको इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अचानक से हेल्थ में। आप उस समय कोई भी तेज ड्राइविंग नहीं करनी। यहाँ पर आपने अपने ससुराल वालों के साथ आपके रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। सो उनके साथ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करना, कोई उनके साथ पार्टनरशिप में इस समय काम शुरू नहीं करना, अन्यथा आपको भारी पैसों का नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से आपके और आपके ससुराल वालों के जो रिश्ते हैं वो तनाव में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने, क्योंकि राहु भी आपके इस समय चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो मंगल भी आ जाएंगे अष्टम भाव में, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न करवा सकते हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आपको जितना अवेयर रहने के लिए कहा जाए आपके लिए उतना ही ठीक होगा। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना और अपने आप को बचा के रखना है। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों आपके दसम भाव में बैठे केतु ग्रह के बारे में। केतु जो हैं वो आपके दसम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर 15 तारीख तक साथ में सूर्य रहेंगे और बुध जो हैं यहाँ पर आपके 10 अक्टूबर तक रहेंगे। सो यहाँ पर एक तो सूर्य बुध के बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं आपके वर्क प्लेस के ऊपर ज़बरदस्त बन सकते हैं। मैंने जैसा कहा कि अगर जिस भी ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, तो कर्म भाव के ऊपर सूर्य और बुध जो हैं वो आपको प्रथम 10 दिन जब तक बुध यहाँ पर बैठे हैं, तो सूर्य बुध के योग से कुछ लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं उन लोगों को, जो लोग अपने कस्टमर के साथ खुद बात करते हैं, तो अपने कम्युनिकेशन के प्रभाव से इस समय आपको कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। जो लोग राजनीति में काम करते हैं उनको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है। यहाँ पर आपके उच्च अधिकारियों का आपको सपोर्ट भी मिल सकता है, जिससे आपकी प्रमोशन हो जाए। दोस्तों हालांकि राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी, लेकिन सूर्य देव जब दसम भाव में आते हैं तो आपको कोई नई पहचान दिला देते हैं। तो हो सकता है कि राजनीति में आपकी कोई पहचान बन जाए, या कि कोई सामाजिक या धार्मिक संस्था में आप जुड़ जाएं, किसी एनजीओ के जरिए आपका नेम और फेम जो है वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को ऑनर भी वो हो सकते हैं, यानी कि समाज में, आपके परिवार में, आपके हर दायरे में कोई ना कोई इंसान जो है वो आपको इस समय लाभ दे सकता है, और ख़ास करके वैसा इंसान जिसका अच्छा खासा समाज में होल्ड है। सो कोई बहुत बड़ा जानकार के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर आपको कोई बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक लाभ दे सकती है। तो इस समय उसके पश्चात दोस्तों बुध जो हैं वो आपके 11th हाउस में आएंगे, और यहाँ पर शुक्र भी आपके लाभ भाव में बैठे रहेंगे। शुक्र जो है 13 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में बैठने से जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, होटल लाइन के साथ जुड़े हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वो उन लोगों के लिए इस समय अगर आप कोई वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके वीज़ा का अप्रूवल मिलने के लिए। वहीं मैं बात करता हूं, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ने से आपकी इंटेलिजेंसी, आपके करियर को लेकर, आपके आने वाले कल को लेकर कोई नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर आपका कोई कंपटीशन है तो आपको वहाँ पर ऑनर हो सकते हैं, आपका मान सम्मान मिल सकता है, आपको कोई प्राइज़ मिल सकता है। तो बहुत अच्छा समय होगा। वहीं 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जब तक शुक्र यहाँ से निकलकर 12th हाउस में जाएंगे, उससे पहले बुध और शुक्र की युति जो है वो आपके
लाभ भाव में बनेगी। ये 3 दिन की युति होगी दोस्तों जो तुला राशि में बनेगी। कई बार जिंदगी में 1-2 दिन ही ऐसे आ जाते हैं जो हमें बहुत लाभ देते हैं और ये युति आपके लाभ भाव में बनेगी। सो ये 10 से लेकर 13 तारीख का जो समय होगा उसमें आपको बहुत बड़ा अचानक से लाभ भी मिल सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ कि ये जो युति है वो आपके लाभ भाव में बनेगी। जब भी शुक्र और बुध मिलते हैं तो महालक्ष्मी महानारायण योग का निर्माण होता है। तो ये 3 दिन के लिए आप अपने रिस्क के ऊपर कोई लॉटरी का टिकट ले सकते हैं। ये 3 दिन है दोस्तों, जो कीजिए उसका जो रिजल्ट है ये 10 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच यानी 3-4 दिन का ये जो टाइम पीरियड होगा आपने रिजल्ट डेट्स इसी में लेनी है। जो कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। कई बार अगर हमारी जन्म कुंडली में शुक्र या बुध इकट्ठे बैठे हैं या उनकी कोई अंतरदशा महादशा चल रही है तो अचानक से धन लाभ की अवस्था आपके लिए बन सकती है, क्योंकि ये लाभ भाव में युति बनेगी। हालांकि ये 3 दिन के लिए बनेगी, लेकिन अगर आपका कोई लॉटरी जैकपॉट लग गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यहां पर कई बार वो करोड़ों का फायदा, लाखों करोड़ों का फायदा 2-3 दिन में ही दे जाते हैं। तो यहां पर कुछ लोगों के शेयर अगर पिछला इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अचानक से उसके दाम बढ़ सकते हैं जो आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों के लिए भी ये समय आपके अनुकूल रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैं बार बार कह रहा हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं मैं बात करूं जिन लोगों की शादी नहीं हुई, विवाह के प्रबल योग अक्टूबर के महीने में बनेंगे। वहीं लव मैरिज के भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। उसके बाद दोस्तों शुक्र जो हैं वो 11 से निकल के 12th हाउस में आ जाएंगे। सो जो लोग, क्योंकि शुक्र विदेश के कारक हैं, सो जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनको प्रमोशन होने से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उनके सैलरी बढ़ सकती है, उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है। यात्राओं से आपको प्रबल लाभ होगा। कुछ लोगों का रोजगार ही यात्राओं से रिलेटेड होता है। अपने काम काज के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। और जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, क्योंकि ये शुक्र जो है वो पूरा महीना अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे, तो आप लोगों के लिए धनु राशि के वो लोग जो अपने जन्म स्थान से दूर हैं या फिर वो 7 समुंदर पार करके विदेश में ही बैठे हुए हैं, उनको वहां पर कोई नई नौकरी मिल सकती है। उनके व्यापार के लिए कोई नए नए रास्ते वहां पर आपके लिए खुलेंगे। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों धनु राशि वालों का आर्थिक पक्ष जो है वो इस महीने मजबूत रहेगा। सिर्फ हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं जो आ सकती हैं। खर्च की बात करें तो 15 के पश्चात जब शुक्र आपके 12th हाउस में आएंगे तो आप अपनी लग्जरी नीड्स के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। वहीं आप अपने दोस्तों के साथ महफिल लगाते हुए नजर आएंगे। शुक्र जो है धनु राशि के लिए इस समय बहुत अच्छी अवस्था में आएंगे। सो आप अपने लिए, शुक्र को वाहन का भी कारक कहा गया है, तो कुछ लोग नया वाहन भी खरीद सकते हैं। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय जो है वो आपको आर्थिक पक्ष भी मजबूत करेगा। लेकिन शुक्र जिस भाव में आ जाएंगे आपके खर्च जो हैं वो भी होंगे, लेकिन अब जो खर्च होंगे शुक्र के यहाँ पर बैठने से वो रेलिवेंट चीज़ों के ऊपर होंगे। जैसे आप अपने लिए वाहन ले सकते हैं, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ शुक्र अपनी पावर के साथ आपको कोई बहुत बड़ा लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। सो दोस्तों ये था धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जन्म कुंडली में आपके नक्षत्र, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, आपके ऊपर कौन से ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में, अपने आने वाले भविष्य के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या सीधा कांटेक्ट करके अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। सो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।